हेलो दोस्तों। लीजिए क्लास टेंथ का ये चैप्टर सर्कल से मैं एक क्वेश्चन अभी यहाँ प्रूव करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है 13 और प्रूविंग में ये आपके सिलेबस में 6 या 7 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है बोर्ड में। तो अभी मैं ये इस क्वेश्चन को करने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ कॉपी कर दिया है। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। मैं इसका एक पिक्चर ड्रॉ कर देता हूँ पॉज करके। लीजिए, ये डायग्राम तो मैंने ड्रॉ कर दिया है। क्वेश्चन में मेंशन है, देखिए, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, देखिए मैंने इसको पैरेललोग्राम की फॉर्म में शेप में नहीं ड्रॉ किया है। इसे जो मैंने ड्रॉ किया है एक क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में ड्रॉ किया है। तो अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। क्वाड्रिलेटरल जो है अपने अंदर एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किए हुए हैं, अंदर अपने बसाए हुए हैं। वो एक सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। तो लीजिए, ये सेंटर ऑफ द सर्कल एज्यूम कर लेते हैं। तो हमें बेसिकली प्रूव क्या करना है, मैं आपको वो बता देता हूं। आप ये मान लीजिए कि आपको प्रूव करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बोथ आर इक्वल, और सॉरी 180 डिग्रीज, ये दोनों जो है 180 डिग्रीज का एंगल्स बना रहे हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्रीज हो जाए। सप्लीमेंट्री समझिए बेटे, सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री होता है सम ऑफ टू डिफरेंट एंगल्स। ऐसा नहीं है 180, तो आप ये मान लीजिए कि ये भी 180 ड्रॉ हो रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी 180 डिग्रीज है, लेकिन ये सप्लीमेंट्री नहीं होगा, ये लीनियर होता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स कि दो डिफरेंट एंगल्स, नेम उनके अलग अलग हों। ओके, हम क्या करते हैं, यहां कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन हो गया। ये वाला जी हमारा बन गया, पिक्चर बन गया, ठीक है जी। इसे हम बोल देते हैं पी क्यू आर एस पॉइंट। सेम थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, जिसमें मैंने आपको ये ऐसे शो किया था कि अगर सर्कल है, सर्कल के बाहर एक एक्सटीरियर पॉइंट है, उस एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर ऐसे बोल सकता हूँ कि ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला एंगल, पहले मैं क्या करूँगा, इस ट्रायंगल को लेना पड़ रहा है मुझे, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा कि इन दोनों, अगर ये दोनों एक जैसे हैं तो ट्वाइस ऑफ इस एंगल को लूंगा मैं। फिर मैं कहूँगा कि ये दोनों एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये दोनों एंगल्स ट्वाइस ऑफ ये वाला एंगल लूंगा। पहले चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 बोल दीजिए, ये 5 बोल दीजिए, ये 6, 7 एंड 8। इसका बेनिफिट क्या हुआ भाई, आपको बार बार ना AOS DOS ऐसे नहीं बोलना पड़ेगा। चलिए, सप्लीमेंट्री तो आप यहाँ पे बोलते हैं कि D इज एन एक्सटीरियर पॉइंट टू द सर्कल फ्रॉम द सर्कल फ्रॉम द सर्कल। इससे क्या बेनिफिट हुआ आपको, अगर एक्सटीरियर पॉइंट है एंड फॉर्मिंग टेंजेंट्स। कौन से टेंजेंट्स फॉर्म कर रहा है, टेंजेंट्स कौन से, डी आर एंड डी एस।
और जो टेंजेंट्स हैं वो हमें मालूम है कि दोनों इक्वल होते हैं, ds है ना। इन ट्रायंगल डी ओ आर एंड डी ओ एस बहुत इजी है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बहुत इजी है ये वाला। क्या हो रहा है इसमें, डी ओ आर एंड डी ओ एस बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। कैसे, अभी प्रूव कर देते हैं। आपको मालूम है ना कि डी आर जो होगा वो डी एस के इक्वल होगा, इक्वल टेंजेंट्स होंगे। ओके, सेकंड क्या है, डी ओ इजकल टू डी ओ, कॉमन हो गया, कॉमन। थर्ड वाला क्या होगा भाई, थर्ड वाला आप एक काम कीजिए ना, ये राइट एंगल ले लीजिए, ये वाला राइट ले लीजिए। एंगल कौन सा हो रहा है, डी एस ओ, एंगल डी एस ओ, एंगल आर डी डी एस ओ, एंगल डी आर ओ, एंगल डी आर ओ। ये क्या हुआ भाई, 90 डिग्रीज ईच है, टेंजेंट्स है ना ये वाले, टेंजेंट्स के साथ रेडियस हमेशा 90 डिग्रीज एंगल बनाता है। टेंजेंट्स फॉर्म 90 डिग्रीज विद रेडियस। ठीक है जी, ये रीजन हो गया। इससे क्या रिजल्ट मिला कि भाई ट्रायंगल डी ओ आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ओ एस। बेनिफिट क्या हुआ हमें, बेनिफिट हुआ कि एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 2, ये वाला एंगल सी पी सी टी होगा या नहीं होगा। ऐसे ही इन ट्रायंगल, ये वाला लो, ए पी ओ एंड ए एस ओ, ए पी इजकल टू ए एस होगा, इक्वल टेंजेंट्स ए ओ इजकल टू ए ओ, ये कॉमन होगा बेटे। और थर्ड वाले में होगा ये राइट एंगल ले लीजिए, एंगल ए एस ओ, नहीं ए पी ओ, पहले ए पी ओ ए एस ओ 90 डिग्रीज, रीजन वही रहेगा, टेंजेंट्स फॉर्म 90 डिग्रीज, रेडियस विद टेंजेंट फॉर्म 90 डिग्रीज। ठीक है जी। ट्रायंगल ये था बाय आर एच एस, ट्रायंगल ए पी ओ ए एस ओ आर एच एस, है ना। तो इससे प्रूव हुआ कि एंगल 3 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। कॉन्ग्रुएंट का मतलब यही होता है कि बिल्कुल एग्जैक्टली, ओहो फिर दिखाई नहीं दिया शायद, एग्जैक्ट एंगल 3 एंड एंगल 4 बोथ आर इक्वल। कॉन्ग्रुएंट का मतलब यही होता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट सेम मेजरमेंट हर चीज़ का, टू ट्रायंगल्स में। तो ट्रायंगल्स में होता क्या है, साइड्स होती हैं और एंगल्स होते हैं, तो इनके जो कोरिस्पोंडिंग एंगल्स हैं ये वाले भी इक्वल हो गए। अब हम लेंगे ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। इन ट्रायंगल बीपीओ एंड ट्रायंगल बीक्यूओ, क्या है जी इसमें, एक दो तीन, वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आप बोलेंगे बी पी इजकल टू बी क्यू इक्वल टेंजेंट्स,
बी ओ इज इक्वल टू बी ओ कॉमन हो गया, थर्ड वाले में लेंगे राइट एंगल ले लेते हैं ना ये वाला, एंगल बी पी ओ इज इक्वल टू एंगल बी क्यू ओ, एंगल बी पी ओ इज इक्वल टू एंगल बी क्यू ओ। इसमें क्या होगा, ये क्यों इक्वल है भैया, 90 डिग्रीज है। रीजन क्या है, वही रेडियस फॉर्म 90 डिग्रीज एंगल विद टेंजेंट, है ना, टेंजेंट्स। चलिए यहाँ तक तो ये वाला पॉइंट हो गया। इससे रिजल्ट क्या मिला भाई, हमें बेनिफिट क्या हुआ, इससे बेनिफिट ये हुआ कि एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 के। क्यों हुआ, ये आर एच एस के थ्रू हुआ, सी पी सी टी, मैंने यहाँ नहीं लिखा, ट्राइंगल जो होगा बी पी ओ शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी क्यू ओ, ठीक है जी, आर एच एस। अभी यहाँ पे कर लेते हैं, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं सी पी सी टी। सेम ऐसे ही बेटे लास्ट वाला ट्राइंगल करेंगे, इन ट्राइंगल सी क्यू ओ एंड ट्राइंगल सी आर ओ। इसमें क्या बेनिफिट है जी, और कैसे इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, दोनों ही बात कर लेते हैं। हमें पता है कि सी क्यू जो होगा वो सी आर के इक्वल होगा, सी ओ विल बी इक्वल्स टू सी ओ होगा, कॉमन होगा, ये तो इक्वल टेंजेंट्स हैं ये वाला, ठीक है। और राइट एंगल ले लेते हैं, एंगल सी क्यू ओ, सी क्यू ओ सी आर ओ, ठीक है, 90 डिग्रीज, टेंजेंट्स फॉर्म 90 डिग्रीज विद रेडियस। चलिए ठीक है जी, ये वाला भी हो गया। इससे अब हम कहेंगे कि ट्रायंगल सी क्यू ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी आर ओ, है ना। क्यों हुआ, आर एच एस से हो गया ये वाला, इस क्राइटेरिया से। ओके, रिजल्ट क्या मिला हमें कि भाई एंगल 7 जो होगा एंगल 8 के इक्वल होगा। चलिए यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट थे इसके। यहाँ पे देखिए, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया, ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया, ये आपका फोर्थ पॉइंट हो गया, है ना। तो मैं ऐसा सोच सकते हैं कि फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 क्या मिलेगा इससे, कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इजकल टू 360 डिग्री। भैया सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है, पूरे सेंटर पर जो एंगल बनता है, पूरा कंप्लीट एंगल जो होता है ना, ये 360 डिग्रीज का बनता है। देखिए पूरे कंप्लीट बना है, एक राउंड है, तो इसलिए 360 डिग्रीज का बनेगा। और अभी हमने यहाँ प्रूव किया है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये दोनों इक्वल थे ना, ये दोनों इक्वल थे, ये दोनों इक्वल थे, और ये दोनों इक्वल थे, तो मैं इसको ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 ये लूँगा, 2 एंड 3 एंड इसमें 6 एंड 7, करेक्ट, इजकल टू 360। कैसे किया मैंने ये वाला, भाई ये दोनों इक्वल है ना, इन दोनों की जगह पर मैंने इस एंगल का डबल कर दिया। मैंने बोला कि ये ट्वाइस हो गए, जब राम और श्याम दोनों इक्वल हैं तो 2 राम बोल सकता हूँ या 2 श्याम बोल सकता हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ट्वाइस ऑफ 2 कर दिया।
जब 3 और 4 इक्वल हैं, हमने यहाँ प्रूव कर दिया, तो ट्वाइस ऑफ 3 बोल सकता हूँ, इसलिए मैंने ट्वाइस ऑफ 3 कर दिया। यहाँ पर 5 एंड 6 में मैं यहाँ पर 5 एंड 6 इक्वल हैं, इसलिए मैंने ट्वाइस ऑफ एंगल 6 कर दिया, ये कर दिया। ऐसे ही ट्वाइस ऑफ 7 एंड 8 की ट्वाइस ऑफ 7 किया, क्योंकि 7 और 8 दोनों इक्वल थे, यहाँ आ गया। तो यहाँ पर आप लिखिए कि तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 जो होगा वो 360 डिग्रीज अपॉन 2 मीन्स 180 डिग्रीज होगा। यहाँ तक तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो 2 और 3 को क्या बोलोगे आप? 2 और 3, एंगल 2 और 3, इसका नेम है एंगल AOD, ठीक है ना। 6 और 7 को क्या बोलोगे आप? एंगल BOC, यही तो हुआ 180 डिग्रीज। तो आपको यही तो प्रूव करना था कि अपोजिट साइड के साथ में, ये जो साइड और ये वाली साइड है, इनके साथ जो एंगल बन रहा है सेंटर में, ये जो साइड्स सेंटर में जो एंगल बना रही हैं, यानी कि 7 और 6, 3 और 2, इनका सम सप्लीमेंट्री होगा। तो बस ये हो तो गया, हेंस प्रूव। आई होप ये वाला क्लियर हुआ होगा। और ये जो क्वेश्चन है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। तो ये बोर्ड में बहुत बार आता है। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पर मुझे अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।